बच्चों लास्ट टर्न पर एसिड बेस और सॉल्ट चैप्टर में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में एसिड में जो एसिडिक करेक्टर HCl और HNO3 शो करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज ये एसिडिक करेक्टर को शो क्यों नहीं करते। इसके बाद जो एसिड होते हैं वो कंडक्टिविटी करते हैं। इसके पश्चात जो ड्राई HCl गैस होती है वो लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं करती है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। इसके बाद वाटर में एसिड या एसिड में वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर में एसिड करते हैं या एसिड में वाटर करते हैं, क्यों करते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जो एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं, एसिड को जब डाइल्यूट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन कैसे इफेक्टेड होता है। जब किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें हाइड्रोनियम आयन कैसे इफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर ये बता दें, एसिड को डाइल्यूट करते मतलब उसमें पानी को मिलाते हैं, ठीक है ना। वाटर को एसिड में मिलाते हैं, एसिड और वाटर मिक्स करते हैं, तभी वो डाइल्यूट होता है। वाटर की क्वांटिटी जितना बढ़ती जाएगी वो उतना ही अधिक डाइल्यूट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट होती है, तो पहले बता दें ये व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन जैसे कि कोई भी वाटर को लेते हैं, वो आयनाइज होता है, तो ये H+ और OH- में आयनाइज हो जाता है। लेकिन इसमें जो OH है वो तो अधिक समय तक लिक्विड में रहता है, सॉल्यूशन में रहता है। लेकिन ये जो H+ है, ये H+ आयन अधिक समय तक फ्री स्टेट में नहीं रहता है। ये H+ आयन रिएक्ट विद H2O एंड फॉर्म द H3O+. H3O+ is the hydronium ion. So water is ionized into H+ and OH- ion. OH- ion, hydroxyl ion, exists in solution maximum time, but H+ ion not exist. Hydrogen ion, H+ ion, react with H2 and form the H3O+. तो H3O+ is the hydronium ion, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि जब एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो उसमें हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट होती है। तो दिस इज द हाइड्रोनियम आयन H3O+. अब जब इसमें वाटर ऐड करेंगे तो इसको डाइल्यूट होता चला जाएगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। वॉल्यूम इंक्रीज कर दो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, ठीक है ना। तो हाइड्रोनियम आयन जो होंगे उनकी कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम डिक्रीज होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो ठीक है, तो पहला इसका व्हाट इज डाइल्यूशन है, एसिड हो या बेस हो उसमें वाटर को ऐड करना, उसलिए डाइल्यूट हो जाता है। व्हाट इज हाइड्रोनियम आयन, H3O+ इज द हाइड्रोनियम आयन, ठीक है ना। और इसमें किसी का भी डाइल्यूट करेंगे तो डाइल्यूट करने पर उसमें आयनों की कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम डिक्रीज होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में और इसमें कोई एल्कली मिलाते हैं, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, उसमें और अधिक एल्कली मिलाते हैं, तो OH आयनों की कंसंट्रेशन
कैसे इफेक्टेड होगी? तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है तो इसमें OH आयन है ही है, और इसमें और अधिक एल्कली बढ़ा दिया तो इसमें OH माइनस आयन के जो कंसंट्रेशन होगा, इसका कंसंट्रेशन, ये कैसे इफेक्टेड होगा? तो ये कैसे इफेक्टेड होगा? क्यों? इसमें OH आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पहले से ही है और एल्कली मिलाया, तो एल्कली जो होते हैं उसमें भी क्या होते हैं? OH माइनस आयन होंगे, इसमें भी OH माइनस आयन होते हैं। तो जब इसको मिला देंगे तो OH आयनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना? OH आयन को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में OH आयन पहले से ही है और अधिक एल्कली मिला दिया, वो एल्कली में भी OH आयन माइनस आयन होते हैं, तो उनको ऐड करने पर OH माइनस के जो आयंस होंगे उनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसमें OH आयनों का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अब उसी के आगे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो सोल्यूशन दिए गए हैं हमको, दो सोल्यूशन दिए गए हैं, कौन कौन से? एक सोल्यूशन A है और दूसरा सोल्यूशन B है। दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन A और सोल्यूशन B। सोल्यूशन A में pH मान, A सोल्यूशन में जो pH, इसके pH वैल्यू है वो 6 है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन है, दो सोल्यूशन है A और B। A सोल्यूशन का जो pH है वो 6 है और B सोल्यूशन का pH है वो इसका 8 है। B सोल्यूशन का pH 8 है, ठीक है? अब इसे बताएं, जो इनमें से दोनों में सोल्यूशन में, किस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अधिक होगा? इसमें दोनों में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा, A में कि B में? ठीक है ना? इनमें से जो A और B है, कौन एसिड होगा कौन बेस होगा, ठीक है ना? ये देखना है। तो पहले तो हम ये बता दें कि A का जो pH है 6 है, 7 से कम है, तो ये 7 से कम होने पर क्या होता है? एसिड होता है। तो यहां पर ये एसिड होगा, क्योंकि 7 से कम होने पर एसिड होता है, और 7 से ज्यादा है तो वो बेस होता है। तो B का pH 8 है तो ये क्या होगा? बेस होगा। तो B सोल्यूशन बेस है और A सोल्यूशन एसिड है। तो पहली चीज तो ये पूछा गया इसमें कि सोल्यूशन A और B, ठीक है ना, इसमें कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा? तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें 7 से कम है तो वो एसिड, 7 से ज्यादा है तो वो बेस है। अब दूसरी चीज ये पूछा है कि इसमें हाइड्रोजन आयन H+ आयन का कंसंट्रेशन किसमें ज्यादा होगा? तो एसिड जो होते हैं वो H+ आयन कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होता है और बेस में OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो ये एसिड है A, तो इसमें A सोल्यूशन में H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन था, दो सोल्यूशन है A और B, और उस पेपर क्वेश्चन में दिया हुआ है A सोल्यूशन का pH 6 है, B सोल्यूशन का pH 8 है, ठीक है ना? तो इसमें कौन सा सोल्यूशन A और B में से कौन एसिड है कौन बेस है? तो A सोल्यूशन एसिड है क्योंकि इसका pH 7 से कम होता है, क्योंकि 7 से कम होता है वो एसिड होते हैं, और B सोल्यूशन का pH 8 है तो 7 से ज्यादा है तो ये बेस है। अब दूसरी चीज है, किसमें A और B सोल्यूशन में किसमें H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा? तो एसिड में ज्यादा होगा, बेस में OH माइनस ज्यादा होता है, तो H+ आयन कंसंट्रेशन पूछा किसमें ज्यादा होगा? तो A में ज्यादा होगा, ठीक है ना? तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। यहाँ पर जो वाटर होता है वो किसमें डिवाइड होता है? आयनाइज होकर H+ और OH माइनस में। दूसरी चीज, हाइड्रोनियम आयन क्या होते हैं? तो हाइड्रोनियम आयन H3O+ होते हैं, ठीक है ना? इस हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन में H+ और H2O की रिएक्शन हो जाती है।
इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि ये NaOH सोल्यूशन में एल्कली मिलाएंगे तो OH आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। और इसी के बाद तीसरा क्वेश्चन पढ़ा, A और B दो सोल्यूशन है, pH वैल्यू दी है, इसके अकॉर्डिंग हमको बताना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है और किसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप समझेंगे, अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और इसी के बाद नेक्स्ट टर्म पर इसी के आगे क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।